खोटा वर्ण विचार। ठीक है, आज का टॉपिक है खोटा वर्ण विचार। ठीक है, ध्वनि। ध्वनि को साड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि को साड़ा भी बोलते हैं खोटा में। ध्वनि क्या होता है? किसी भी भाषा का मूल आधार उसकी ध्वनि है। ध्वनि का न तो आकार होता है न ही प्रकार, ये अमूर्त होता है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। ध्वनि को हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अक्षर। अक्षर क्या होता है? ध्वनि को जब आकार या निश्चित रूप दिया जाता है तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्ण। वर्ण क्या होता है? ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। खोटा भाषा की लिपि देवनागरी है। खोटा भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, खोटा की वर्णमाला 39। खोटा में वर्णमाला कितना है? 39। व्यंजन 31, स्वर 8। मूल रूप से 29 है और कुल पूछेगा तो 31। दो व्यंजन जो है बाद में जुड़ा था 2010 में। ठीक है, आगे बताएंगे। ठीक है, य, या, हर्ष ई, दुर्ग ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, ए और ओ। ठीक है, ये खोटा का स्वर है। ए का खोटा में यूज नहीं होता है। ये वाला ए का खोटा में यूज नहीं होता है। ये वाला ओ का भी खोटा में यूज नहीं होता है। ये और ओ ये दोनों संयुक्त स्वर है और खोटा में ये का आई हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। इस खोटा में ए का आई और ओ का औ और ए और ओ का यूज खोटा में नहीं होता है। ठीक है, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग खोटा में बहुत कम होता है, बस कुछ खास प्रयोग में होता है। ठीक है, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग खोटा में कहाँ होता है? तो निकटवर्ती के लिए और दूरवर्ती के लिए। ठीक है, जैसे देखते हैं, ई हमर खेत हकै। ई हमर खेत हकै निकटवर्ती के लिए। ठीक है, जो खेत है वो यहाँ पे है। ठीक है, ई हमर खेत है सामने है, निकट में है, तो ई हमर खेत हकै। ई खेत जो है वो मेरा है, सामने में है, निकटवर्ती के लिए। निश्चय बोधक सर्वनाम, निश्चित रूप से ये, यानी ये खेत हमर है, ई खेत हमर है, तो ये निश्चित बता रहा है कि ये जो खेत है वो मेरा है। ठीक है, तो दीर्घ ई का प्रयोग खोटा में कहाँ होता है? तो निकटवर्ती के लिए और निश्चय बोधक सर्वनाम में होता है। ठीक है, दीर्घ ऊ का प्रयोग कहाँ होता है? दूरवर्ती के लिए, संकेत सूचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, दूरवर्ती के लिए जैसे ऊ तोर खेत हको, ऊ खेत तोर हको, यानी दूर में है खेत और उसको दिखा रहा है, संकेत कर रहा है कि ऊ खेत तोर हको। ठीक है, ऊ खेत जो है तोर हको। तो ई और ऊ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? निकटवर्ती के लिए ई का और दूरवर्ती के लिए ऊ का होता है। ठीक है, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग बस सर्वनाम के लिए होता है और कहीं नहीं होता है। खोटा में ई और ऊ का प्रयोग सर्वनाम के लिए होता है और कहीं नहीं होता है। संयोजी या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो दो विजातीय स्वरों का मेल से जो बनता है उसको संयोजी या संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए और ओ। ए और ओ क्या है? संयोजी या संयुक्त स्वर है और खोटा में ये और ओ का यूज नहीं होता है। जैसे अ प्लस ई, ए, औ का औ औ हो जाता है, औ का खोटा में औ हो जाता है। ठीक है, जैसे कैसा का कैसा, पैसा का ये हो जाएगा पैसा, ऐसा ऐसा का ऐसे हो जाएगा, खैर का हो जाएगा खैर, बैर का हो जाएगा बैर। ठीक है, और खोटा में औजार का हो जाएगा औजार, औरत का औरत। ठीक है, कैसा, कैसा का हो जाएगा कैसा, खोटा में कैसा का ये और ये इस प्रकार लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखना खोटा में गलत हो जाएगा। ठीक है, खोटा में कैसा का कैसा हो जाएगा। ठीक है, स्वर आइए देखते हैं स्वर। ठीक है, ये सब क्या है? स्वर है। खोटा में 8 स्वर है। अब इसमें दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर कौन कौन है? हर्ष स्वर की संख्या 3 है, इसमें सुर का प्रयोग नहीं होता है। दीर्घ स्वर 5 है, इसमें सुर का प्रयोग कम होता है। ठीक है, हर्ष स्वर कौन कौन है? अ, हर्ष ई, हर्षु। ठीक है, और दीर्घ स्वर है अब ये आ और ये है दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ। ठीक है, सभी स्वर क्या है? घोष है। ठीक है, सभी स्वर घोष है। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितना है? 31 है। पहले 29 था, अब 31।
मूल रूप से 29 और कुल पूछेगा तो 31। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा देखिए, ये क से लेकर अज्ञा तक लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा क से अज्ञा तक। खोटा में अंगा का यूज नहीं होता है, मूर्धन्या का भी यूज नहीं होता है, और तालब सा, मूर्धन सा, संजोगी छ, त्र और अज्ञा का यूज नहीं होता है। 29 कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये छोड़ करके जो भी बचेगा सब का यूज खोटा में होता है। ठीक है, ये 29 देखिए, ये जो है कितना है, सब 29 है। ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है 29 है। ठीक है, अंगा, अंगा का प्रयोग ऐसे होता है अनुस्वार के रूप में, गंगा। ठीक है, गंगा के रूप में होता है। और इया, इया जो है, इया का यूज होता है खोटा में इया के रूप में। देखिए ई ये होता है। ठीक है, इस तरह का यूज होता है इया का। ठीक है, खोटा में। और खोटा में मूर्धन्या का यूज न के रूप में होता है, दंत न के रूप में। मूर्धन्या नहीं होता है खोटा में, दंत ना होता है। ठीक है, अब ये देखिए ड जिसके नीचे तल बिंदु है और ढ के नीचे भी तल बिंदु है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये जो दो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसको इंग्लिश में फ्लैप भी बोलते हैं। इसका यूज 2010 में अपनाया गया था। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, 2010 में अपनाया गया। खोटा में ड और ढ की अपेक्षा फ्लैप का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और यही दो को ऐड करेंगे तो 29 और 2 31 व्यंजन हो जाता है। ठीक है, पहले मूल रूप से 29 और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। ठीक है, तो व्यंजन कितना है खोटा में, 31। ठीक है, मूल रूप से 29 और कुल पूछेगा तो 31। ठीक है, अंतरस्या र ल व, ये क्या है, अंतस्थ साड़ा है, व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ साड़ा व्यंजन, यह से अंतरस्या होता है ना, तो यह से ये लाइन जो है ये अंतस्थ साड़ा व्यंजन है। ठीक है, और तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा हा, ये जो है उष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सा कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन दे देगा अंतस्थ साड़ा, अंतस्थ व्यंजन, संयोगी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन ये उष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, और ये जो है संयोगी छत्र अज्ञा, ये संयोगी व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, संयोगी व्यंजन। ठीक है, अवगरा। ठीक है, अवगरा हाइफन करय हलय। ठीक है, करय हलय इसका हो जाएगा कर हलई या करो हलई। ठीक है, चल चले हलय। ठीक है, इसका हो जाएगा चल हलय या चलो हलय। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार और चंद्रबिंदु इसका प्रयोग होता है खोटा में। ठीक है, अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग खोटा में होता है। जैसे अनुस्वार में कंठ, कंठ हो गया। चंद्रबिंदु का प्रयोग जैसे आंख, आंख के रूप में। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग खोटा में होता है और चंद्रमास का प्रयोग खोटा में नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं स्वरागम। स्वरागम जिसमें स्वर आता है। ठीक है, जिस शब्दों में अलग से एक स्वर का आना, ठीक है, स्वरागम कहलाता है। ठीक है, सदानिक भाषा का विशेषता गोविंद झा, मैथिली विज्ञान विद्वान। ठीक है, मैथिली विद्वान, उच्चारण दोष है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या है, पूर्ण स्वरागम या आदि स्वरागम। ठीक है, क्या होता है, तो शब्द के आरंभ में स्वर का आगमन, शब्द के आरंभ में अगर स्वर आ रहा है तो वह हो जाएगा पूर्व स्वरागम। ठीक है, जैसे स्नान, स्नान का खोटा हो जाएगा स्नान। ठीक है, स्वर आ गया ना शुरू में। ठीक है, पूर्व में स्वर आ गया तो ये हो जाएगा पूर्व स्वरागम। ठीक है, स्थान, अस्थान। ठीक है, स्थान हो गया। स्टेशन, स्टेशन पूर्व में ई आ गया स्वर। ठीक है, ये स्वर है तो पूर्व स्वरागम हो गया। ई स्टेशन, स्टेशन। स्कूल का स्कूल। ठीक है, दूसरा में मध्य स्वरागम, जिस खोटा शब्दों के मध्य में स्वर का आना। ठीक है, अगर शब्द के मध्य में स्वर आ रहा है तो मध्य स्वरागम हो गया। खोटा की सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए कर, कर का हो जाएगा कै, मध्य में आ गया ना स्वर। कर का कैल, चल का चैल, नाप का नाइप, भालू का भाउल, मधु का मौद, पढ़ का पैड़, देख दैख, चार का चाइर, साधु का साउद, चूड़ामणि के चूड़ामैन। देखो मध्य में आ रहा है स्वर तो ये हो जाएगा मध्य स्वरागम। ठीक है, अपवाद, अब कुछ कुछ अपवाद भी है। ठीक है, जैसे 10, खोटा में 10 लिखना गलत हो जाएगा, 5 का 5 लिखना गलत हो जाएगा। अपवाद 10 का 10 हो जाएगा खोटा में, 5 का 5। ठीक है, इसी तरह खोटा में भी होगा, हिंदी में भी होगा। ठीक है, इस तरह का लिखना गलत हो जाएगा। व्यंजन लोप,
ठीक है, व्यंजन का लोप। हृदय, हृदय का हो जाएगा खोटा में हृदय, ठीक है। उत्तरदायी, उत्तरदायी का हो जाएगा खोटा में दाई, ठीक है। अनुनासिकता, अनुनासिकता जिसमें न लग जाना, ठीक है, न लग जाना अनुनासिकता होता है। जैसे हाथी, खोठा में हाथी होता है, हाथ, हाथ खोठा में हाथ। नाच, नाच। सोच, सोच। तुरंत, तुरंत, ठीक है। ई और ऊ का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। पहला, प्रारंभ में अगर होगा तो इल्ची, इंजोर, उसट, ऊपर, ठीक है। प्रारंभ में हो गया ई का प्रयोग इल्ची, उसट, इस तरह से होता है, ठीक है। और मध्य में, अगर मध्य में होता है तो कैर, चाइल, राइत, मौद, साउद, ठीक है। और अंत में होता है ई का प्रयोग, ई द्वितीय पुरुष के वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। ई और ऊ का प्रयोग अंत में होता है द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के रूप में, ठीक है। ई और ऊ का प्रयोग जो है अंत में होता है तो द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के रूप में होता है। जैसे ई द्वितीय पुरुष के वाक्य के अंत में ई एकर हक है, ठीक है। ई एकर हक है, ये द्वितीय पुरुष के रूप में। ऊ का प्रयोग तृतीय पुरुष के वाक्य के अंत में। जैसे ऊ ओकरा देख ले, ऊ किसको देखा, ऊ ओकरा देख ले, तृतीय पुरुष आ रहा है ना, तो ऊ तृतीय पुरुष, ऊ ओकरा देख ले तृतीय पुरुष के रूप में होता है। तो ई और ऊ का प्रयोग द्वितीय और तृतीय पुरुष के रूप में होता है। तो ई का हो गया द्वितीय पुरुष के रूप में और ऊ का प्रयोग तृतीय पुरुष के रूप में होता है, ठीक है। खोठा में उपयोग नहीं होता है ए, औ और री का, ठीक है। खोठा में ए, औ और री का प्रयोग नहीं होता है। खोठा में ए आई बन जाता है, जैसे खैर का खैर, बैर का बैर। औ जो है खोठा में औ हो जाता है, ठीक है। जैसे औरत, औरत का हो जाएगा औरत। औजार, औजार का हो जाएगा औजार, ठीक है। री, री खोठा में री हो जाएगा, और ये वाला भी री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऋषि का ऋषि, ऋण का ऋण, ऋतु का ऋतु, पितृ का पितृ, कीर्ति का कीर्ति, वृत्ति का वृत्ति या विरित, ठीक है। विशिष्ट साड़ा, ठीक है। विशिष्ट साड़ा कौन कौन सा है, अधम, हम, न, न, ल, लह, रह, रह। ये विशिष्ट साड़ा, ये चार ठो जो है ना, ये विशिष्ट साड़ा है। विशिष्ट साड़ा की संख्या कितना है, चार। ये महाप्राण साड़ा है, ये महाप्राण भी है, ठीक है। ये विशिष्ट साड़ा जो है ये महाप्राण भी है, ठीक है। दो देवनागरी वर्णों को मिलाकर बनता है महाप्राण, ठीक है। महाप्राण जो है दो देवनागरी वर्णों को मिलाकर बन रहा है, जैसे म, म, न, न, ल, ल, रह, रह, ठीक है। नोट, खोठा में पहले व्यंजन था कितना, 29। अगर उत्क्षिप्त या फ्लैप ड और ढ को अगर जोड़ देते हैं और महाप्राण साड़ा की भी जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाएगा कितना, 35, ठीक है। अंतिम व्यंजन, पांचवा व्यंजन अनुस्वार को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। पांचवा व्यंजन जो है अनुस्वार को प्रतिस्थापित करता है। जैसे गंगा, गंगा, ठीक है। प्रखंड, प्रखंड। परंपरा, परंपरा, ठीक है। इया, इया जो है ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, जैसे चरें, 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 ठीक है। माय, 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 माई, ठीक है। ना का खोठा में ये वाला ना होता है, ये का ना का नहीं यूज नहीं होता है, ना का खोठा में ये ना यूज होता है। जैसे गणेश का गणेश हो जाएगा, गणपति का गणपति या गणपत, ठीक है। खोठा में मूर्धन्य का यूज नहीं होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, य, र, ल, व, ठीक है। अंतः प्लस स्थिति, स्वर तथा व्यंजन के बीच में आता है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। य और व दो तरह से प्रयुक्त होता है, कभी स्वर कभी व्यंजन, ठीक है। य और व जो है ना, ये दोनों वर्ण जो है य और व दो तरह से प्रयुक्त होता है, कभी स्वर के रूप में तो कभी व्यंजन के रूप में। जैसे य का यूज व्यंजन के रूप में, जैसे यमुना, यमुना का जमुना हो गया। यशोदा का जसोदा हो जाएगा, यश का जस हो जाएगा, ठीक है। य स्वर के रूप में, ठीक है। जैसे यार, यार हो जाएगा।
याद का याद हो जाएगा, सियार का सियार हो जाएगा, सियार। ठीक है, इस तरह। व व्यंजन के रूप में वन का बोन हो जाएगा, पर्वत का पर्वत हो जाएगा, वर्ष का बरस हो जाएगा, पवित्र का पवित्र हो जाएगा, यानी वह जो है सो ब बन जाएगा। ठीक है, और वह स्वर के रूप में, स्वर के रूप में वह जो है सो ओ बन जाएगा। ठीक है, जैसे वकील, खोटा में वकील हो जाएगा, उकील हो जाएगा। वजन, वजन खोटा में हो जाएगा वजन। ठीक है, वजह, वजह को खोटा में ओजह, ओजह बोलते हैं। ठीक है, उर्दू फारसी के शब्द जो व से होते हैं वो ओ बन जाता है। ठीक है, उर्दू फारसी के शब्द जो है जो व से शुरू होता है वह जो है वह ओ में बन जाता है। ठीक है, हिंदी के व वाले शब्द ब बन जाता है। ठीक है, हिंदी के व वाला शब्द जो है वह ब बन जाता है। वचन, वचन हो जाएगा। विधान, विधान हो जाएगा। ठीक है, एक दो अपवाद शब्द जिसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक दो अपवाद शब्द इसमें नो चेंज, जैसे माया, माया का माया हो जाएगा, मैया गलत हो जाएगा। ठीक है, मैया खोटा में लिखना गलत हो जाएगा, माया का खोटा में माया ही होता है, साया का साया ही हो जाएगा। ठीक है, र ल। ठीक है, र जो है सो खोटा में ल हो जाता है। ठीक है, जैसे हल, हल का हर, फल का फर, मंदिर का मंदिर। ठीक है, कहीं कहीं स्वतः चेंज हो जाता है, जैसे हल है हर बोलते हैं खोटा में, फल को फर बोलते हैं खोटा में, मंदिर को मंदिर बोलते हैं, और ये कहीं कहीं स्वतः चेंज हो जाता है। जैसे नंगा, लंगा हो जाएगा खोटा में, नंगटा खोटा में लंगटा हो जाएगा, नौका ये हो जाएगा लौका। ठीक है, उसमें संघर्षी। ठीक है, उसमें संघर्षी हो गया तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, हा। ठीक है, तालब सा। ठीक है, खोटा में ये वाला सा लिखाता है, तालब सा नहीं यूज होता है खोटा में। ठीक है, जैसे गणेश, गणेश खोटा में हो जाएगा गणेश। महेश ये हो जाएगा महेश। दिनेश, दिनेश का हो जाएगा दिनेश। शोभा, शोभा का खोटा में हो जाएगा शोभा। ठीक है, हम मूर्धन सा, मूर्धन सा खोटा में स और ख हो जाता है। ठीक है, मूर्धन सा खोटा में स और ख हो जाता है। जैसे पुरुष, पुरुष खोटा में हो जाएगा पुरुष या पुरुष हो जाएगा। ठीक है, वर्षा, वर्षा हो जाएगा वर्षा या वर्षा। ठीक है, धनुष, धनुष या धनुक। ठीक है, खोटा में धनुष या धनुक हो जाएगा। विष, विष खोटा में हो जाएगा बिक। ठीक है, तलब सा, तलब सा हो जाता है खोटा में। ठीक है, जैसे शनिवार, शनिवार को हो जाएगा शनिचर। ठीक है, शनिचर। संयोगी व्यंजन। ठीक है, संयोगी व्यंजन है संयोगी छ, त्र, अज्ञा। ठीक है, ये तीनों का यूज खोटा में अलग टाइप से होता है। जैसे संयोगी छ है तो संयोगी छ का यूज होता है छ के रूप में या फिर ख के रूप में। जैसे दक्षिण, दक्षिण का हो जाएगा दक्षिण या दक्षिण। परीक्षा, परीक्षा को हो जाएगा परीक्षा या परीक्षा। ठीक है, क्षमा, क्षमा को खोटा में खमा, खमा या क्षमा हो जाता है। क्षमता, क्षमता खोटा में हो जाएगा खेमोता। ठीक है, खेमोता या खेमता। क्षेत्र, क्षेत्र खोटा में हो जाएगा क्षेत्र या फिर खेत। क्षत्रिय, क्षत्रिय खोटा में हो जाएगा छतरी या छति, खती। ठीक है, संयोगी छ खोटा में चछ या कछ हो जाएगा। जैसे परीक्षा, परीक्षा का खोटा में हो जाएगा परीक्षा या परीक्षा। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा का खोटा में हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा शिक्षा। त्रा, त्रा का यूज खोटा में तर के रूप में होता है। ठीक है, जैसे पुत्र हो जाएगा पुत्र, पत्र के पत्र। चरित्र, चरित्र का खोटा में जाएगा चरित्र। ठीक है, त्रा जो है तर में हो जाता है परिवर्तन। पवित्र, पवित्र को हो जाएगा पवित्र। पत्रिका, पत्रिका को खोटा में जाएगा पत्रिका। ठीक है, यानी त्रा जो है तर हो जाता है। ठीक है, तर के रूप में खोटा में आता है। अज्ञा, अज्ञा का यूज गय के रूप में होता है, गिय या फिर गय के रूप में। ठीक है, ग के रूप में। जैसे ज्ञान, ज्ञान है खोटा में ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान को खोटा में ज्ञान हो जाएगा या फिर ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान, विज्ञान खोटा में
विज्ञान, ठीक है। ज्ञानी, ज्ञानी खोटा में हो जाएगा ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, ठीक है। ज्ञात, ज्ञात खोटा में हो जाएगा ज्ञात, ठीक है। महाप्राण साड़ा कितना है? 4। महाप्राण साड़ा कितना है? 4। मह जैसे हम ही, काम ही जैसे हम ही खैली मतलब हम खाएं। नह कोन्हो नानही, ठीक है। जैसे वहां कोन्हो ने कोन्हो हलय। लह खैलहे गेलहे देखलहे, ठीक है। रह जैसे खेरहा, ठीक है। खेरहा खेरहा बेरहा बेरहा, ठीक है। ये चारों का खोटा में यूज होता है। ये महाप्राण साड़ा है, ठीक है। नोट, इनका महाप्राण साड़ा, इनका आकार या प्रयोग आधार बोध के लिए होता है, ठीक है। महाप्राण साड़ा का जो प्रयोग होता है वह आदर बोध के रूप में होता है। जैसे बाबूजी खैलहा, बाबूजी खैलहे, ठीक है। य अंतरस्या, इसका व्यवहार शब्द के आरंभ में नहीं होता है, ठीक है। अंतरस्या का व्यवहार खोटा में शब्द के आरंभ में नहीं होता है। अगर यह पहले आए तो, ठीक है। अगर यह पहले आता है तो जैसे यह ज बन जाता है, ये ए हो जाता है, ठीक है। जैसे य ज बन गया, यमुना, यमुना से जमुना हो जाता है। य का ई होगा, जैसे आर, आर का हो जाएगा यार। य ए रहेगा, य का ए हो जाता है, ठीक है। जैसे अकीन, अकीन का एकिन, अगर शुरू में य रहेगा तो हो जाएगा एकिन, यह ए में बन जाता है, ठीक है। और यह ई में बन जाता है, जैसे आर का यार, ठीक है। यमुना का जमुना, ठीक है। यज्ञ शुरू में यह है तो ज बन जाएगा, ठीक है। यज्ञ का जग, याद आदि का याद, ठीक है। यह से उर्दू फारसी के शब्द, ठीक है, ए और ई, ठीक है। यह से उर्दू फारसी के शब्द ए और ई, ठीक है। जैसे यकीन, यकीन का हो जाएगा एकीन या अकीन, ठीक है। यह जो है ए में परिवर्तन हो गया, ठीक है। याद, याद का याद हो जाएगा याद, यह ई में बन गया, ठीक है। वय, वय जो है वय बे में चेंज हो जाता है। जैसे व्यवहार खोटा में हो जाएगा व्यवहार। व्याकुल खोटा में हो जाएगा व्याकुल, यानी वय जो है बे बन जाता है, ठीक है। व्याकुल व्याकुल। व्यथा, व्यथा हो जाएगा व्यथा, ठीक है। व्यवस्था, व्यवस्था का खोटा में हो जाएगा व्यवस्था, ठीक है। व्यवस्था, ठीक है। अगर व में या की मात्रा हो तो यथावत रहे। अगर व में या की मात्रा अगर रहता है तो जैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे स्वागत, स्वागत का स्वागत ही। स्वाद, स्वाद का स्वाद हो जाएगा, ठीक है। स से स्टार्ट, आधा स से स्टार्ट रहेगा तो या फिर ई। जैसे स्कूल, स्कूल स्कूल हो जाएगा। स्टील, स्टील हो जाएगा। स्थिर, अस्थिर हो जाएगा। स्थान, स्थान हो जाएगा, ठीक है। अर्धाक्षर, पूर्णाक्षर, अर्धाक्षर जो है पूर्णाक्षर में हो जाता है। जैसे शब्द, शब्द, शब्द है खोटा में हो जाएगा शब्द। काव्य, काव्य है खोटा में हो जाएगा काव्य। अत्याचार खोटा में हो जाएगा अत्याचार या अत्याचार, ठीक है। मुख्य, मुख्य खोटा में हो जाएगा मुख्य। वर्णन का हो जाएगा वर्णन। संस्कृति जगह संस्कृति, ठीक है। त्र, त्र खोटा में जाएगा तर, ठीक है। क्र का कर और प्र का पर हो जाता है। जैसे मंत्र, मंत्र का खोटा में हो जाएगा मंत्र। क्रम, क्रम का हो जाएगा खोटा में करम। प्रयोग, प्रयोग का हो जाएगा खोटा में प्रयोग, ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर हर्ष स्वर, ठीक है। देखिए ये जो है दीर्घ स्वर है और ये हर्ष स्वर है, ठीक है। जैसे ऊपर, ऊपर का खोटा में जाएगा ऊपर। ऊन का हो जाएगा ऊन। प्रीत का हो जाएगा प्रीत। ईश्वर का हो जाएगा ईश्वर, ठीक है। रेफ, ये देखिए ये ऊपर में जो आता है रेफ, ठीक है। रेफ र बन जाता है खोटा में। रेफ का प्रयोग खोटा में र के रूप में होता है। जैसे कर्म का खोटा में जाएगा कर्म। धर्म का हो जाएगा धर्म। शर्म का हो जाएगा शर्म। नर्म का हो जाएगा नरम। कहीं कहीं रेफ का भी प्रयोग होता है। जैसे पीढ़ा, करहा, खेरहा, सुरही, गरहन, बेरहा, बरही, ठीक है। कहीं कहीं रेफ का भी प्रयोग खोटा में होता है, ठीक है। देखिए इसका प्रयोग
र के रूप में होता है, जैसे ग्रास, ग्रास का खोटा में ग्रास हो जाएगा, ठीक है। प्रमाण का हो जाएगा खोटा में प्रमाण। उमर, उमर के खोटा में जाएगा उमैर, ठीक है। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण के आधार पर खोटा का, ठीक है, उच्चारण के आधार पर खोटा का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।